अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अहमद मुस्तफ़ा फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज गुजरांवाला। टुडे इज़ माय टॉपिक एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी एटम का, किसी भी एटम की फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल। जब आपने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है तो आपको एटॉमिक साइज एटम का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है रेडियस। मैं कहता हूँ एटम जस्ट लाइक एक स्फीयर शेप, जैसे ये है, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इसके, ये इसका रेडियस है। और जितना रेडियस बढ़ता चला जाएगा उतना इसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आपसे कि जो साइज है एटम का साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना साइज भी एटम का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन हमारे पास प्रॉपर क्या है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, 9th क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड टू एज एटॉमिक रेडियस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। ये आपने चीज पढ़ी थी, क्लियर। इसी तरह अगर हम, मैं अभी जो आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में गिवन है वो क्या है, एवरेज, उसमें क्या बोला हुआ है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, मतलब दो एटम्स के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, या न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, या क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई दो है ना हमारे पास, न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल भी कह सकते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। नाउ एटॉमिक साइज हम कैसे मेजर करते हैं, किस तरह करते हैं कि एटॉमिक साइज निकालना पॉसिबल भी है कि नहीं? जस्ट लाइक मैं कहता हूं आपके पास ये चीज है, ये आपका जो डेंस स्पॉट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, डेंस स्पॉट जो है ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का। इधर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, किस, मैं कहता हूँ ये आपके पास, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका, यहां तक ये बाउंड्री है। लेकिन एटम का ऐसा नहीं होता। एटम का फिर कैसा होता है, देखिए ये बेसिकली कहता है आपके पास, जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि दे हैव नो शॉर्प बाउंड्री, इसकी शॉर्प बाउंड्री नहीं होती हमारे पास ना, फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात हम इसको रेडियस ऑफ एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली इसलिए कर सकते, दे हैव नो शॉर्प बाउंड्री। ठीक है, कोई शॉर्प बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री नहीं है कि मैं कहूँ यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस है, ये इसका शेल है तो ये इसका रेडियस होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कहता है क्यों नहीं शॉर्प बाउंड्री होती, एक वर्ड यूज करता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहता है, अगर मैं कहता हूं सपोज कर लें, मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस है मेरे पास ये न्यूक्लियस है, अगर मैं यहां पे इस एरिया में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है या यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, उसका चांस जीरो नहीं है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, दैट्स वाई
कि हम इसको जो है प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मैं कहता हूँ आपके पास ये एटम यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया एवरेज डिस्टेंस का, इसका मतलब मेरे पास दो चीजें, अब हम एवरेज निकालते हैं कुछ दो चीजों को निकालते हैं ना, अकेली चीज को तो हम निकाल नहीं सकते। तो जब तक मैं दो एटम को बॉन्डेड नहीं करवाऊंगा, कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच नहीं करवाऊंगा, लास्ट टाइम मैं जो लेक्चर में पढ़ा कर आया हूं आपको कि बॉन्ड कैसे बनता है, जो कोवलेंट बॉन्ड हमने बनाया था, तो क्या जब तक वो दो एटम जो हमने हाइड्रोजन का लास्ट टाइम लेक्चर्स के अंदर देखा था, जो उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था, उनका कहते हैं बॉन्डेड एटम का हम क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन सारे क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब मेजर करते हैं कहते हैं हम इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास दो एटम्स हैं, मैं टू पे क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ और आपके पास एक एटम का रेडियस निकल आता है, इसलिए से वर्ड यूज होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम या न्यूक्लियर ऑफ टू एटम, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान जब जो बॉन्डेड एटम होते हैं बेसिकली, उनके एटम के न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है कहता है उसको आप मेजर कर लें, मेजर करने के बाद जो है आप कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 154 होता है, 154 आता है इक्वल, उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 पिकोमीटर्स, पिकोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। जब मेजरमेंट देखते हैं हमें कैसे पता चलता है इसका डिस्टेंस इतना है, कैसे पता चलेगा, हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, या तो आप टेक्निक यूज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एक वर्ड आपने सुना होगा एक्स आर डी, एक्स आर डी क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्या होता है मेरे पास, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम क्या करते हैं, इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियर के दरमियान वो मेजर कर लेते हैं। जब हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है तो हम कहते हैं ये इसका कोई है, ये इसका क्या है, एटॉमिक साइज है, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद इसके जो प्रोबेबल जो है इसका क्वेश्चन आता है पेपर में, एक तो ये आता है डिफाइन, ठीक है, कि व्हाई एटम, अब कहते हैं हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी, क्यों इंक्रीजेस होगी, उसकी रीजंस क्या होंगे हमारे पास, उसकी रीजन है हमारे पास, जब हम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम आते हैं ना, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं, तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका जो एटम का जो साइज और रेडियस होता है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक तो ये चीज आपने याद रखी, दूसरा इंक्रीज शेडिंग इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ेंगे, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि हाइड्रोजन लिथियम है, लिथियम के देखें पहले में 2 और दूसरे में 1, पोटाशियम की बात करते हैं, सोडियम की बात कर लें, लिथियम के नीचे आपके पास सोडियम है, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, पहले में 2 दूसरे में 8 और 1, इसके इनर इलेक्ट्रॉन 2 है जो उसको शील्ड कर रहे हैं, इसके इनर इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, सोडियम के, जितने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे उतना आपका शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, शेड इफेक्ट इंक्रीजेस, देन इन पीरियड्स एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट इन अ पीरियड इन पीरियड टेबल, तो आपका जो रेडियस है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीजेस होता जाएगा। क्यों डिक्रीजेस होता जाएगा, उसकी क्या रीजन है, पहली रीजन नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और नंबर ऑफ
shall remain constant। जैसे जैसे हम लेफ्टवर्ड जाएंगे नंबर ऑफ शेल आपके क्या होते जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं, ना बढ़ने की वजह से जो इन्फेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इंक्रीज होता जाएगा चलेगा, न्यूक्लियर से ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ क्या करेगा, खींचता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका साइज जो है वो ये पहले ये था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह जो है वो साइज जो है वो फ्रॉम लेफ्ट राइट कम होता चला जाएगा। तो ये सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है ये सारा क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन।